सोपोर मिलिटेंट हमले में कल जख्मी हुए एक काउंसलर शमसुद्दीन पीर बीती शब श्रीनगर के एक अस्पताल में जख्मों से जाबर न हो सके। हमले में मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। शमसुद्दीन पीर रियाज अहमद पीर के ससुर थे और दोनों का ताल्लुक बीजेपी से था। सोपोर के निंगली में शमसुद्दीन की लाश लाते ही इलाके में गम की लहर दौड़ गई। बीजेपी जिला सदर मीर मुश्ताक, मीडिया इंचार्ज मंजूर भट्ट समेत कई पार्टी लीडरों ने गमजदा खानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। जिला सदर ने वाक़े को सिक्योरिटी की चूक करार दिया और जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि बार बार मुतालबे के बावजूद इंतजामिया ने मुनासिब सिक्योरिटी फराम नहीं की। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये रियाज अहमद जो है ये हमारी पार्टी के साथ मुंसलिक था, लेकिन यहाँ काउंसलर था, ये इस वार्ड का ये मेंबर था। लेकिन मैं ख़ास तौर पर ये ज़रूरी बताना चाहूँगा कि ये है डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी गलती से हुआ है। सिक्योरिटी लैप्स है, बाज़ाब्ता लैप्स है। किस तरह से मारने वाला अंदर कमरे में पहुँच गया, ये तो सीधी आया बात है। लिहाजा जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसके 6 बच्चे हैं। हम पार्टी की तरफ से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमने भी कई बार इनको कहा कि जो हमारे लोग हैं, ख़ास तौर पर बीजेपी के लोग जो हैं उनको थ्रेट्स हैं। बाकी भी पार्टियां हैं लेकिन बीजेपी को ज़्यादा थ्रेट था। इस वाक़ा रात गो अचानक नमूदार पता घर मज बिहत कि अमन भाई शायद डाक बंगल सोपोर मीटिंग सारे घर खानदान बढ़िया बेगुनाह और बेतकसीर। अमिस 4 बच्चे 3 लड़के, हमें 3 बच्चे मौसूम बे रोज लकट खानदारी बेन वर सार चाहन नमन परविश नमन खाम अयाल अमन खाम अयाल खाम बच्चे रोज अमिस रियाज अहमद यह लकट मौसम 24-25 वरिश बच्चे अमिस रोज यह पत कुन अमिस गोस क्या सह तहफुज रोजन यम सम ब्रो अयाल हेकान चलाइज। सोपोर मिलिटेंट हमले में सिक्योरिटी की चूक का एतराफ करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि अगर पीएसओज जवाबी कार्रवाई करते तो मिलिटेंटों को उनके मकासद में कामयाबी नहीं मिलती। कुमार ने कहा कि 4 पीएसओज को मुअत्तल कर दिया गया है और एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने कबूल किया कि उसके घर पर हमले का मंसूबा तैयार किया गया था। आईजीपी ने आरटीसी हुमहामा में एक सीआरपीएफ जवान को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब के मौके पर मीडिया से बात की। सीआरपीएफ जवान लावेपुरा एनकाउंटर में जख्मी हो गया था और कल वो जवान अपने जख्मों से जाबर न हो सका। एमसी ऑफिस में मीटिंग चल रही थी तो उनके चेयरमैन साहब को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मीटिंग के पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया, इसलिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं था। लेकिन उनके पास 4 गनमैन थे, पीएसओ 2 सिक्योरिटी विंग का था, 2 पुलिस लाइन का था। और जब इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम में हमारे जो पुलिस उनके पीएसओ उनको रिटेलिएट करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। ऐसा रिटेलिएट करता तो दोनों मिलिटेंट को मार लेते, इंसिडेंट बचा सकते थे। थोड़ा सा सिक्योरिटी लैप्स रहा है जिसके लिए हम लोग 4 को सस्पेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट के 2 को कर दिया गया है कल। और मिलिटेंट जो पकड़ा है, जो कल हम लोग एक पकड़े हैं आशिक पंडित करके, ओजीडब्ल्यू है, इसको इंट्रोगेट किया गया। उन्होंने बताया कि मुदस्सर पंडित एलईटी का लोकल टेररिस्ट है, उसके साथ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था एलईटी का। दोनों इंसिडेंट की एक रात उसके घर पर आया था, वहीं से प्लानिंग किया, कल इंसिडेंट किया है। तो जो कंसर्न और लोग हम लोग पकड़ रहे हैं और कल 2 जगह कॉर्डन सर्च किए थे, वहाँ से भागने में कामयाब हो गया है। इनफैक्ट कि कॉर्डन के पहले भाग गया था, लेकिन बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इंसिडेंट हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग भी अपने ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं और अपने जहाँ हमारे टेक्टिकल मिस्टेक हुई है, चाहे डिप्लॉयमेंट में, चाहे हमारे पुलिसकर्मी से हुई हो या पैरामिलिट्री फोर्स से या आर्मी से, उसको हम लोग प्लग कर लेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। सोपोर में 2 बीजेपी काउंसलरों और एक पीएसओ के कत्ल की शदीद मजम्मत की जा रही है। बीजेपी कश्मीर यूनिट लीडरों ने कहा कि सिक्योरिटी की चूक हुई है। बीजेपी के कई लीडर श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर जमा हुए और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। लीडरों ने कहा कि बीजेपी इस तरह के वाकयात के सामने घुटने नहीं टेकेगी। एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने भी इस वाकये की मजम्मत की है।
पार्टी जो कश्मीर ऑफिस है, यहाँ प्रोविंस का ऑफिस है, उसमें शोक समारोह का एक हमने आयोजित किया था। पूरे कार्यकर्ता जो हमारे सीनियर लीडर ने उन्होंने दुख और रंज का इजहार किया और उन परिवारों के साथ हम लोग हैं जो जिनने कल शहादत नोश की है। उसमें एक पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है, उन परिवारों के साथ भी हम लोग हैं। ये कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है आज वो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो ग्रास रूट स्तर पर पहुंच चुकी है कश्मीर में, और कहीं ना कहीं बौखलाहट है उनकी। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ ग्रास रूट में काम करे। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, अफसोसनाक वाकया है ये, और जितनी ही इसके हम कंडम करें बहुत कम होगी। हाँ, ये कोई पॉलिटिकल जलसा नहीं था। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उस डिस्ट्रिक्ट या उस इलाके के, उनकी काउंसिल की मीटिंग थी। उनको तो कम से कम फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए थी कि आप एक इदारे के बाहर, एक इदारे में एक बड़ी काउंसिल मीटिंग हो रही है जिसमें बीडीसी चेयरमैन है, सरपंच है, काउंसलर्स है, लेकिन कहाँ पर वो सिक्योरिटी थी और किस तरीके से एक मिलिटेंट अटैक वहाँ पर वाक़या हुआ है, तो अफसोसनाक है। राजौरी में मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर समेत पार्टी के कई लीडरों को हिरासत में लिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया था। जब एहतजाजियों का मार्च डाक बंगलो राजौरी पहुंचा तो पुलिस ने जी मीर समेत दीगर लीडरों को हिरासत में ले लिया। मीर ने कहा कि जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है तब से जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। युवा विरोधी, किसान विरोधी, आज हम स्टेट हुड वापस लेने के लिए, किसानों के अधिकार के लिए कांग्रेस मीर साहब की अध्यक्षता में, रमन भल्ला जी की अध्यक्षता में हमें रोकने की कोशिश की। जितना उन्होंने हमें रोकने की टोकने की कोशिश की उतनी ज़्यादा ये मूवमेंट आगे बढ़ी, और ये फेज़ 1 हमारा था 45 दिन का। आने वाले दिनों में हम दूसरे तरीके का दूसरा प्रोग्राम हाथ में लेंगे, मगर लगातार जनता की जो दबी हुई आवाज़ है उसको खड़ा करने की हमारी कोशिश है। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। पेट्रोलियम और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की परेशानियों के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। शोबे खवातीन के कारकुनों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन के मुताबिक मौजूदा हालात में गरीबों का जीना महाल हो गया है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल नहीं करती तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। जम्मू कश्मीर की यहाँ पे महंगाई ने सब मातृ शक्ति की कमर तोड़ डाली है, लेकिन उसके ऊपर भी आप जाग नहीं रहे हो। आप देखो, गैस सिलेंडर की बात देख लो, आप खाने पीने के सामान की बात देखो, आप किसी भी चीज की देखो, हाथ नहीं लगता है। आज मेरी बहनें, माताएं और मेरी बेटियां जब रसोई घर में खड़ी होती हैं तो वो बेचारी ऐसे हाथ रख के सोचती हैं कि अब हमें गैस भी कम यूज करनी है, लेकिन क्या करेंगे। जम्मू में पीडीपी को झटका लगा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र चौधरी ने अपने हामियों के हमरा पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी ने हाल ही में महबूबा मुफ्ती को एक मकतूब रवाना करते हुए उनके साथ पार्टी क़यादत के नारवा स्कूल सलूक का इल्जाम लगाया और तमाम ओहदों से इस्तीफे की इतला दी थी। चौधरी ने इल्जाम लगाया कि बाज़ लीडरान अपने मफादात के लिए पार्टी क़यादत से करीब हो रहे हैं और दीगर लीडरों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ज़मीनी सतह के कारकुनों से जुड़े रहते थे और उनकी बात सुनते थे, ताहम इसके बरखिलाफ महबूबा मुफ्ती ड्राइंग रूम सियासतदानों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रही हैं। कहते थे पीडीपी कभी वजूद में नहीं आएगी, ये कभी हुकूमत में नहीं आएगी, और उसमें जो लोग आज ओहदों पे बैठे हैं ये लोग घरों में बैठे हुए थे। ये कहते थे पीडीपी कभी नहीं आएगी, और आज वो लोग जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जब वो बार बार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कभी महबूबा जी ने उनको पूछा? आज कितने दिन हुए मैंने रिजाइन किए हुए, क्या महबूबा जी ने मुझे पूछा कि आप क्यों पार्टी छोड़ रहे हो? इसका मतलब आप कहते हो कि जो है जाए। आज हमें दुख हो रहा है कि मुफ्ती साहब की मेहनत जया हो रही है। इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी ने महबूबा मुफ्ती के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया कि सरकार के दबाव और एजेंसियों की आयमा पर लीडरान पीडीपी छोड़ रहे हैं। छोड़ के जा रहे हैं, महबूबा जी उनको नहीं पूछ रही, और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि चंद लोग क्या उठते हैं, अनी जी इनको एजेंसियां दबा रही हैं, इनको गवर्नमेंट दबा रही है। मैं दावे से कहता हूं, कौन सी एजेंसी मुझे दबा रही है? कौन सी सरकार मुझे दबा सकती है? हमें कोई नहीं दबा सकता। अगर हमें आज पार्टी छुड़वाई गई है, किसी एजेंसी ने नहीं छुड़ाई, किसी सरकार ने नहीं छुड़ाई, मुझे छुड़ाई अगर पार्टी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने छुड़ाई है। वो लीडर जो आज पार्टी को हाईजैक करके। शुमाली कश्मीर के ब्लॉक सिंहपुरा के हागरपुरा में बारिश की वजह से रिहायशी बस्ती में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी रिहायशी मकानात में भी दाखिल हो गया है। सड़कों और गली कूचों में काफी मिकदार में पानी के जमा होने से लोग घरों में
महसूर होकर रह गए हैं। बच्चे भी स्कूल जाने से कासिर हैं। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुतल्लिका महकमे को पानी की निकासी के लिए मुतल्ला किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने अपने खर्चे पर JCB लाई ताकि पानी की निकासी मुमकिन हो। लोगों ने पानी की निकासी और ड्रेनेज सिस्टम बनाने की अपील की है। इन्फेक्शन गई सारी बेमार योर सारे लकटन बटन तफ यथ गो बराबर यथ आबस तवज्जो दिवान कह योकुन सोन अफसर साहब वुचान लाला साहब एग्जाम साहब ये योर तमिस मे ऑलरेडी आगा एप्लीकेशन कर्म तहसीलदार साहब ऑलरेडी मतलब आगा कोर्मुत यथ बारस मज SDM साहबस मे कॉल कर्म ऑलरेडी तो असा हादरपुरा मल्ला मानस में जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट प्रॉब्लम यूत आब जमेमुत लुकन की जिंदगी बनेमुत मतलब वारिया मुश्किल। एक्शन को भी हमने लिखा है, SDM साहब को भी, और ये आए थे लोग, मैंने इनका मसला ऑलरेडी टेक अप किया था और कंसर्न BDO को भी बताया था। इनको ड्रेन की जरूरत है, ड्रेन के बगैर इनका कोई काम हल होगा नहीं। ये कब तक होगा सर? इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। BDO साहब को बताया है और कंसर्न सरपंच जो है ये प्लान में रखेगा, ये हो जाएगा। सरपंच साहब भी यहीं पे है मगर लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मुश्किलात बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो लो लाइंग एरिया है, जितने भी ड्रेन आउट जहाँ से पानी होता था वो सब एरिया बंद हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन होके। अब रोड भी वो काफी डाउन है। इनको बताया करेंगे इंशाल्लाह जल्दी ड्रेन का इनका जल्दी मामला करेंगे। पानी की निकासी के लिए कुछ इकदाम उठाए आप? इंशाल्लाह जल्दी BDO साहब को मैं आज ही दोबारा पकड़ूंगा जी, तो ये करवाऊंगा, इंशाल्लाह जल्दी करवाऊंगा। महकमा ज़राअत की एनफोर्समेंट विंग और शोपियां पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 30 क्विंटल गैर मयारी खाद बरामद कर ली है। यह गैर मयारी खाद एक लोड करियर गाड़ी में ले जाई जा रही थी। एक मुसद्दिक़ा इत्तला की बिना पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। गागरन इलाके में मुतल्लिका गाड़ी को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। ड्राइवर और गाड़ी को बाद में तहसीलदार शोपियां के हवाले किया गया। मजीद जाँच इसमें जारी है। मैसेज आई तो हमने इंफॉर्मेशन दे दी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को, तो इन्फोर्समेंट वालों ने मुझे एक आदमी साथ दिया है। तो हमने शोपियान में जो ही इसने गाड़ी ने मोड़ किया कुलगाम से, वहाँ से पीछा लगाकर हमने शोपियान में इसको पकड़ लिया है। 3 महीनों से मैंने दुकान का काम छोड़ दिया। मैं कभी दुकान ऑफिस पे जाता नहीं हूँ, सिर्फ इसके पीछे पड़ा हूँ कि शोपियान के जो मालिकान बागात है, जिसने पिछले साल काफ़ी खसारा लिया है, 2-3 सालों से खसारे में पड़ा हुआ है, तो इस साल मैंने कसम खा रखी है। मेरी एसोसिएशन के जितने भी वाइस प्रेसिडेंट साहब है, जनरल सेक्रेटरी है, मेम्बरान है मेरे, हर दिन कोई ना कोई खपत हम पकड़ दे रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुंछ के मेंढर में LOC पर वाक़े ओछड़ इलाके में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मॉडल जैसा एक गुब्बारा दस्तयाब हुआ है। इससे इलाके के लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। इतला मिलने पर BSF और पुलिस की टीमें इस मकाम पर पहुंची। पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। SSP पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार ने फ़ोन पर न्यूज़ 18 को गुब्बारा मिलने की तस्दीक की और बताया कि मेंढर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जम्मू खित्ते में अब तक PIA मॉडल के 4 गुब्बारे पाए जा चुके हैं। इससे पहले कठुआ और अखनूर में इस तरह के गुब्बारे मिले थे। अखनूर के मांडा इलाके में एक नौज़ायदा बच्चा जख्मी हालत में दस्तयाब हुआ है। लोगों ने जब पुलिस को इतला दी तो पुलिस ने नौज़ायदा को सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया। BMO अखनूर के मुताबिक अस्पताल में बच्चे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद उसे SMGS जम्मू रेफर किया गया। BMO का कहना है कि बच्चे के चेहरे पर जख्म थे। ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर ने नुकसान पहुंचाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ऐसा है कि घटना तो बहुत ही शर्मनाक हमारी सोसाइटी पे एक दब्बा है। हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, जो हमारी सोसाइटी कहाँ से कहाँ जा रही है, पर आज भी अगर ऐसे केस आ रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात है। यही अगर उन्होंने बच्चा छोड़ना ही था तो मंदिर के बाहर जाओ, एनिमल के लिए क्यों छोड़ा उन्होंने? हमारे हॉस्पिटल में छोड़ जाते, मैं उसका पूरा जो भी है अच्छे तरीके से किसी को अडॉप्ट कराता। तो ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि बच्चे को वाइल्ड एनिमल, आप पता नहीं कि बिल्लियों ने खाया है या कोई कुत्ते थे या कौवे थे, कोई वो अब मैं नहीं बता सकता, पर उसका मुंह जो है बच्चे का वाइल्ड एनिमल ने खाया हुआ था। बच्चा जब आया तो हमने उसको काफ़ी, हमारी जो डेडिकेटेड टीम थी, एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, सर्जन थे, आई स्पेशलिस्ट थे
और उसके बाद जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने सभी ने चेक किया होगा और उसके बाद जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोका है, ड्रेसिंग वगैरह की है, उसको आईवी लाइन लगाया है, तो पूरा स्टेबल करके हमने बच्चे को जम्मू शिफ्ट किया हुआ है नीकू में, इमरजेंसी में। तो अब वो क्या उसको प्लास्टिक सर्जरी होती है या क्या होता है वो टर्शरी केयर सेंटर मेडिकल कॉलेज वाले ही बताएंगे कि आगे ट्रीटमेंट क्या होगी। वादी कश्मीर में शब बारात अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। अगरचे कोविड-19 की वजह से कश्मीर में बड़े इज्तिमात के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी गई थी, ताहम मुख्तलिफ जगहों और खानकाहों में रात भर छोटे छोटे इज्तिमात का इनेकाद किया गया। श्रीनगर में वाक़ सईद याकूब शाह के आस्थाने पर खासी तादाद में लोगों ने नमाज इशा अदा की और खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। रात भर दरूद और अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। कोरोना से निजात और अमन के लिए खास दुआएं की गई। करगिल और उसके गर्दोनवा में शब बारात अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। रात भर दरूद और अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। मुख्तलिफ मसाजिद में लोगों ने शब बेदारी की। सबसे बड़ा इज्तिमा करगिल की जामा मस्जिद हनफिया में मुनक़िद हुआ। यहाँ सैकड़ों लोगों ने शब बेदारी की। उन्होंने रात भर ख़ुसूसी इबादत और कुरान ख़वानी की। इमाम मस्जिद मौलाना क़मरुल हुसैन ने मुसलमानों के बीच इत्तेहाद और मुल्क की खुशहाली के लिए खास दुआएं की। गैर यूटी नंबरात वाली गाड़ियों की जम्मू कश्मीर में दोबारा रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों में तजब्जुब पाया जा रहा है। अनंतनाग में बाहरी रियासतों से गाड़ियां खरीदने वाले अफराद ARTO दफ्तर में काफ़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। MOD का कहना है कि इस तरह का अमल मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरी है। अमला रजिस्ट्रेशन अमल में पूरा ताउन कर रहा है। अगर मेरे पास दिल्ली की रजिस्ट्रेशन है, मुझे यहाँ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने वहाँ से गाड़ी को ट्रांसफर किया हुआ है तो जाहिर सी बात है वहाँ मेरी गाड़ी वहाँ के ऑटो के रिकॉर्ड से तो डाउन हो गई। तो फिर जहाँ की मैंने ट्रांसफर करा है मुझे वहाँ पे ट्रांसफर करवानी है, वहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी। मैंने जब ट्रांसफर नहीं किया, मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन है, अगर एक रजिस्ट्रेशन तो मुझे दूसरे रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत है। 2010 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ री रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएंगी। मॉडल 2010 से पहले जो मैन्युफैक्चर हुई हैं, BS थर्ड गाड़ियां जो हैं वो री रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं हो जाएंगी। ऑनली BS4 BS6 री रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी और जिनकी ऑनलाइन NOC होगी जी। हाँ, लोग बड़े कंफ्यूज हैं जी, जिनकी जहाँ जी हम बाहर भी हैं, हमारे वहाँ भी हमने अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन किया, उन लोगों के लिए एक सरकार ने एक रियायत रखी है कि अगर BS थर्ड भी गाड़ी होगी, अगर उनके नाम पे बाहर रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ दोबारा री रजिस्ट्रेशन हो सकती है। RTO कश्मीर अकरामुल्लाह टाग का कहना है कि बैरून रियासतों के रजिस्ट्रेशन नंबर रखने वाली गाड़ी मालकान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गाड़ियों का कम से कम वक्त में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ताहम उन्हें सबसे पहले NOC लाना होगा। टाग ने कहा कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए 9% रोड टैक्स आयद किया जाएगा। टाग ने हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट से खास बातचीत की। ऑलरेडी जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ये लिखा है सेक्शन 4750, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि अगर किसी भी जगह से एक रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी से आप दूसरी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी में जाते हो, वहाँ आपको गाड़ी 6 महीने से ज़्यादा रखनी है तो वहाँ पे आपका नंबर नया लगेगा। इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं री रजिस्ट्रेशन। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। वहाँ से एक NOC आती है साथ, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है। उस 6 मंथ्स में उसको यहाँ पे वो कागजात मुकम्मल करने होते हैं तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। लोगों की शिकायत ये है कि जो ही ये ऑर्डर निकला है उसके बाद ही जो है कश्मीर पुलिस जो है उन्होंने गाड़ियों का सीजर स्टार्ट कर दिया, उनको मोहलत नहीं दी गई। गाड़ी अगर उन्होंने सीज की है उनको भी डायरेक्शंस आई होंगी, अपने जो हेड से वहाँ से डायरेक्शन आई होगी। वो उन गाड़ियों को सीजर हो रहा है मेरे ख्याल में जिनको 6 महीने से ज़्यादा हुए होंगे और विदाउट NOC चल रहे होंगे, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उन्हीं को सीज करते हैं। अगर आप नई गाड़ी भी लेते हो और विदाउट डॉक्यूमेंट चलोगे तो वो भी सीज होती है। जिन गाड़ियों की बाहर रजिस्ट्रेशन हुई है उन्होंने पहले ही जो पूरा टोकन फीस वगैरह भरा है, रजिस्ट्रेशन भरी है, तो उनके लिए क्या होगा? क्या उनको दोबारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस भरनी या दोबारा टोकन टैक्स यहाँ पे भरना पड़ेगा? जी, ये टोकन टैक्स जो है, टोकन टैक्स इसमें जो है मिसनॉमर थोड़ा सा है। इसमें असल में जो टर्म है वो है रोड टैक्स होता है ये। हाँ, अगर किसी ने दिल्ली में, किसी ने पंजाब में रोड टैक्स भरा है तो वो पंजाब की गवर्नमेंट के लिए है और जो गाड़ी यहाँ हमारी रोड्स पे चलेगी उसको यहाँ का रोड टैक्स भरना है। कि अगर उसके 10 साल वहाँ हुए, यहाँ 5 ही साल है तो हम 5 साल का ही लेंगे। उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस, हमने एक विंडो खोला है, जिस किसी को भी रिलेशन करनी है उसको पूरा हेल्प किया जाएगा और विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम उसको रिलेशन करेंगे। काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन पे फाइनेंस है, जिनको बैंक वहाँ से NOC नहीं देगा और वो वहाँ से NOC नहीं ला पाएंगे, तो उनके लिए क्या रहेगा? क्या वो उनका क्या होगा? अगर वो वहाँ किसी क्राइम में इन्वॉल्व है गाड़ी,
अगर इसने कहीं पे एक्सीडेंट किया है तो वो उसको एनओसी नहीं देंगे। इस तरह अगर किसी का बैंक का बकाया है वो कैसे एनओसी देंगे हमें कि हम इसको रजिस्टर करें। अगर ये हमें पता होना चाहिए कि जिस गाड़ी का लोन है और लोन किसी और शख्स के नाम है तो मैं क्यों वो गाड़ी ले लूँगा। तो यही वजह है कि अगर एनओसी नहीं होगा तो हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि जो BS3 गाड़ियां जो है उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उनके लिए क्या रहेगा आगे? वो डायरेक्शन यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है। इसमें बिल्कुल ऑर्डर निकला है, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला है कि बेस 3 व्हीकल जो है वो रजिस्टर नहीं होगी और वही बेस 3 व्हीकल रजिस्टर होगी जो उसी लॉफुल ओनर के पास होगी। अगर से कोई यहाँ का बंदा है वो दिल्ली में काम कर रहा था, मुलाजिम था, वहाँ उसने बेस 3 गाड़ी निकाली थी अपने लिए और फिर यहाँ ला रहा है तो उसको हम रजिस्टर करेंगे। काफ़ी सारी बिजनेस फैमिलीज़ हैं यहाँ पे जो 6 महीने फैमिलीज़ उनकी यहाँ पे रहती है और 6 महीने दिल्ली में रहती है और व्हीकल उनके पास वही एक होती है। तो क्या उनको मुश्किलात नहीं होंगी जब वो वापस गाड़ी ले जाएंगे यहाँ से रजिस्टर करके? अगर उनका वैलिड एड्रेस प्रूफ वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी वो गाड़ी में वो रखेंगे तो उनको मुझे नहीं लगता कि रिलेशन की ज़रूरत है। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप इस हवाले से, क्योंकि काफ़ी पैनिक है लोगों में इस हवाले से और लोगों को मुश्किलात भी काफ़ी हो रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एनओसी है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, आप आइए हमारे पास आइए, हम आपको विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है आपका काम जो है रजिस्ट्रेशन का करवाएंगे। जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप एनओसी लाइए, उसके बाद ही गाड़ी निकालिए, क्योंकि सारी जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे लोग हैं, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो सब इसका कॉग्निजेंस ले रहे हैं कि अगर कोई बंदा बाहर किसी को टक्कर मारता है फिर हम उसका पर्टिकुलर देखते हैं तो गाड़ी वो ओनर कोई और निकलता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने कागजात लाइए, हमारे अफसर में आइए, तो विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम आपकी मदद करेंगे और आपकी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करेंगे। त्राल में सुमो ड्राइवर्स की मनमानी को लेकर एसडीपीओ त्राल ने यूनियन के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग तलब की। उन्होंने हिदायत दी कि आरटीओ कश्मीर की तरफ से मुश्तहर किए गए रेट लिस्ट के मुताबिक ही किराया वसूल किया जाए, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिमिट के अंदर अंदर जितने भी ये मतलब दिन में सर्विस चला पाएंगे तो ये चला पाएंगे। जो आरटीओ ने जो फिक्स्ड रेट की है अप टू 4 किलोमीटर 10 रुपीज़ है, 5 किलोमीटर तक 13 रुपया है, 6 किलोमीटर तक 15 है, 7 तक 18 है, 8 किलोमीटर तक 20 है, 10 किलोमीटर तक 25 है। तो विद इन 25 किलोमीटर जो है वो पूरे जेडी त्राल का रेंज है, तो उसी के हिसाब से जो किराया है ये सुमो ड्राइवर को देंगे। तारीखी मुगल रोड को अभी तक ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया है। गुज़श्ता साल नवंबर में बर्फबारी के बाद रोड को बंद कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शब्बीर कुले ने इंतजामिया से रोड खोलने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी अक्सर बंद रहती है, ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना है। श्रीनगर जम्मू हाईवे खुला था, हम गए थे इनके पास कि जब वो खुला है कि ये भी खुला रखो। इस बफलिया से वहां से उन्हें क्लियर करके रखा है आज से 1 महीना पहले, जो वहां का रास्ता जम्मू डिवीजन का है। लेकिन जो कश्मीर का डिवीजन है, जो शोपियान का डिवीजन है, वो कहीं नहीं है। इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो राजौरी बेल्ट, राजौरी पुंछ बेल्ट और शोपियान और कश्मीर का बेल्ट, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर था। इससे इकोनॉमी मेरे ख्याल में 20 लाख लोगों की इकोनॉमी इस पे डिपेंड है। प्रोफेशनल कश्मीरी साइकिलिस्ट आदिल तेली ने तारीख का रकम की है। आदिल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3600 किलोमीटर का सफर साइकिल पर सिर्फ 8 दिन 1 घंटे और 37 मिनट में मुकम्मल कर लिया है। दुश्वार गुजार रास्तों, सख्त मौसमी हालात, ट्रैफिक के मसाइल और दीगर मुश्किलात के बावजूद आदिल ने इस मिशन में अपनी पूरी तवन्नाइयां सर्व की। आदिल ने ओ महाजन की जानिब से कायम करदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओ महाजन ने इतनी ही मसाफत 8 दिन 7 घंटे 38 मिनट में तय की थी। बड़गाम के नारगोल इलाके में ताल्लुक रखने वाले नौजवान साइकिलिस्ट आदिल ने 22 मार्च की सुबह अपने सफर का आगाज किया था। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉले ने लाल चौक श्रीनगर से हरी झंडी दिखाई थी। 7 मिनट्स का था और मैंने ये 8 डेज 1 आवर एंड 38 मिनट्स में कंप्लीट किया। तो मैंने 6 आवर एंड 1 मिनट से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया। जो मुझे इस पूरे जर्नी का ऑफिशियल स्पॉन्सर था एब्रॉक एग्रो, जिन्होंने मुझे पूरा स्पॉन्सर किया था इस पूरी जर्नी में। और जितने भी इक्विपमेंट्स हमने मंगवाए थे वो सारे एब्रॉक एग्रो ने मंगवाए थे। मैं उनको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं कश्मीर से निकला था 7:30 बजे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दर्दनाक शोपियां के लोगों को पानी के हवाले से शदीद मुश्किलात दरपेश है। लोगों के मुताबिक बार बार नुमाइंदगी के बावजूद इंतजामिया इस मसले के हल के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही है। पेश है इरशाद मलिक की रिपोर्ट। वाक़ई द्रगनात इलाके के लोग पानी जैसी बुनियादी सहूलत से ही महरूम हैं। इस गांव की ख़वातीन को आज भी दूर दराज मकामात से जाकर पानी लाना पड़ता है। दुश्वार गुजार रास्तों से होकर ये ख़वातीन बमुश्किल पानी लाती हैं और मुख्तलिफ मौसम भी इनके लिए नए चैलेंजेस लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है सर, हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम। हमें बहुत दूर से नीचे से पानी, वामपुरा से बहुत दूर 3-4 किलोमीटर दूर है गांव, वहां से पानी लाना पड़ता है हमें सर पे उठा के। बाड़ियों में भी लगाते हैं, वहीं से पानी लाकर। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ कोई आता नहीं, देखते नहीं, किसी रास्ता भी सीधा नहीं है। कहीं बारिश में बहुत मुश्किल होती है यहाँ पानी लेके आना। हालांकि यहाँ पर एक टंकी तामीर की गई थी, ताहम अब वो नाकाबिले इस्तेमाल है। लोगों के मुताबिक जिस मकसद के लिए टंकी तामीर की गई थी वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। मकामी लोग इंतजामिया से सख्त नाला है। उनका कहना यही है कि बार बार नुमाइंदगी के बावजूद इंतजामिया पानी के इस अहम मसले को हल करने में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। 20 साल हो गया पूरा, तो पानी नहीं यहाँ आता। पानी का पाइप एक नहीं छोड़ा। इन्हें जुल्म दिखाया हमको, वोट लेकर बैठ के चुप कर गए। बहुत दफा गए हम उनके पास, उन्हें बोलते हैं आज बनाए कल बनाएंगे। हमने बोला था इनको नई लाइन दो, उसका हमने कागजात साहब वो बनाए हैं, सब कागजात बनाए, कागजात हमारे मौजूद हैं। लिहाजा करके ये काम नहीं देते हमें, काम बोलते हैं ठेकेदार नहीं, वो है जो पैसे आते हैं वो पैसे दूसरे गाँव को चले जाते हैं, हमारे गाँव को आते ही नहीं। हो सरकार के दावे जो होते हैं वो खोखले नजर आते हैं। सरकार को चाहिए कि इन जैसे लोगों के लिए कोई ठोस इकदाम उठाए ताकि यहाँ पे पाइपलाइन को बहाल किया जाए और इनको पानी दिया जाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, दंगनार, शुपियान। पुंछ के मंडी में सुमो स्टैंड पर एक हलवाई की दुकान पर आग लगने के वाकया पेश आया है। इमारत में सामान जलकर खाकस्तर हो गया। दुकानदारों ने फौरी तौर पर आग बुझाने के इक़दाम किए, फिर फायर सर्विसेज भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। शॉर्ट हो गई, ऊपर से आग लग गई स्टोर को, तो ये नुकसान हो गया सर। यहाँ सामान बना हुआ था, बना रहा था, लड़का एक था वो भी निकल गया वहाँ से। ऐसे ही लाइट शॉर्ट हो गई तो आग लग गई पूरे स्टोर में तमाम। शॉर्ट सर्किट से ये जो मामला हुआ, बाद में जनाब लोग भी पहुँचे और लोगों ने यहाँ मार्केट के लोग जो हैं उन्होंने बहुत ही तगोदो करके मार्केट को बचाया। मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का और फायर ब्रिगेड के जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। 4-5 लाख का नुकसान लगभग हुआ है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके जुमागुंड के लोगों ने महकमे दही तरक्याती के कादराबाद आबूरा ब्लॉक के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि 1 साल कबल MLC फंड में मकानों की तामीर और तजदीद के लिए 10 करीब कुंभों को 5 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन 1 साल से महकमे के अफसरान रकूमात फराहम करने में टाल मटोल कर रहे हैं। उन्होंने कर्जा उठाकर मकानों की तामीर और तजदीद मुकम्मल की है। हमें तड़फा रहे हैं, लेकिन वो पैसे मिल रहे हैं जिसमें रिलीज करके लाए ब्लॉक तक पहुंचाए। ब्लॉक में बार बार हमें यही दिक्कत मिलती है। हमारे कोई भी काम है, कोई मतलब शौचालयों के पैसे बोलते हैं वो भी आज तक नहीं मिले। हमें तारीखें लगा रखते हैं। यहाँ पे जो लोग पहले से यहाँ ब्लॉक में लगे हुए हैं वो डटे हुए हैं, जो लोग नए आते हैं उनके लिए यहाँ ब्लॉक में जगह नहीं है। खुद वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है कि उस वक्त उस हिसाब से काम नहीं हुआ था। अब अगर इनको लगता है कि इनकी क्लेम ज़्यादा दुरुस्त है तो मैं जेई साहब को या टेक्निकल असिस्टेंट साहब हैं जो वहाँ के हैं, दूसरे हल्के से मैं उसको कहता हूँ कि वो वहाँ जाएंगे, VLW साहब को साथ देंगे ताकि वो देखेंगे कि इनकी कितनी क्लेम बनती है। जितनी भी इनकी क्लेम बनती है, जिस हिसाब से भी बनती है, उस हिसाब से हम इनके पैसे छोड़ देंगे। महकमे जंगलात में आर्जी बुनियादों पर तैनात मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों की बागुजारी की मांग को लेकर फॉरेस्ट रेंज ऑफिस वेरीनाग में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि महकमा सिर्फ वेरीनाग फॉरेस्ट रेंज में तैनात मंजूर नजर अफराद की तनख्वाहें बागुजार कर रहा है। उन्होंने इसे उनके साथ सरासर नाइंसाफी करार दिया। आला हुकामस तान तुंद वसादत वातनावन यह कथ कि अस करियो इंसाफ, सन वेजिस करियो रिलीज। यम ड्यूटियन सोजान
ड्यूटी हेवन बराबर मगर वेजेस ना रिलीज कर टोटल कहें गरीब गुरबा क्या दिमो पन्निस अयालस यम सान मांग। बजरंग दल के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। इस साल अमरनाथ यात्रा की मुद्दत में कमी करने की किसी कोशिश पर अपनी बरहमी जाहिर करने के लिए एहतजाज किया गया है। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत यात्रा के खुशगवार इनकाद के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही है और इस यात्रा के हवाले से मनफी गुमान लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। काम है व्यवस्था देखना, तो वो अपने काम में जो नलायकी उनकी है, जैसे जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं जो लगातार जो है कश्मीर में बढ़ती जा रही हैं। हमारे 4 से 5 सैनिक जो है 2-3 दिन में शहीद हुए हैं, कुछ सिविलियन लोग भी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार से जो घटनाएं वहाँ बढ़ रही हैं, तो मेरा मानना है कि सरकार को इस ओर ध्यान न देकर उन सैनिकों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार सैनिकों को फ्री हैंड दीजिए। हिमालयन QRT रामसू 3 दहाइयों से कुदरती आफात और दीगर मुश्किलात में समाज की खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। टीम को कई मसाइल दरपेश है और उनके कई मुतालबात हैं। पेश है बिलाल बाली की रिपोर्ट। जिला रामबन के रामसू इलाके में सड़क हादसात और दीगर नागहानी आफात कोई नई बात नहीं है। हिमालयन QRT से जुड़े अफराद इन हालात में दहाइयों से लोगों की जान बचाने के साथ साथ दीगर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाते आ रहे हैं। इस सब के बावजूद ये टीम अभी तक इंतजामिया के पास रजिस्टर नहीं है। टीम के पास साजो सामान की भी किल्लत है। ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी की वजह से भी टीम को रेस्क्यू ऑपरेशंस और उसके बाद के काम अंजाम देने में काफी मुश्किलात दरपेश रहती हैं। एक बंदा ऐसा भी है जो 30 साल से इसमें काम कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक टीम बनी जो रोड एक्सीडेंट, बाकी जो मतलब डिजास्टिंग होती रहती है, यहाँ पे लैंडस्लाइड है वगैरह बाकी चीज़ें हैं, तो इसमें काम कर रही है। तो मेन मुद्दा जो हमारे पास है कि हमारे पास अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस वक्त हमारे पास एक भी स्ट्रेचर नहीं है। पिछले दिनों एक बंदा यहाँ पे बीमार हुआ तो उसके लिए हमने लकड़ियों का स्ट्रेचर बनाया। तो इक्विपमेंट्स की अज हद हमारे पास कमी है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो हमारे पास नहीं है। हम किराया देकर यहाँ एक्सीडेंट बैटरी चश्मा हो या शेर बीबी में हो, तो जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक हम किसी को, अगर हम गाड़ी होती है हमारे पास तो हम ऑन स्पॉट वहाँ पहुँचकर हो सकता हम अगले बंदे को बचा सकते हैं। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से महज यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी पर इन नौजवानों को सर्टिफिकेट फराहम करके इनकी हौसला अफजाई जरूर की जाती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस टीम को मजीद फाल बनाने में भी ताउन फराहम किया जाए। लीव फॉर अदर्स, यानी दूसरों के लिए जीना। अपने लिए तो हर एक जी जाता है। अभी कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, तो हमारी जो टीम है, हमारी टीम क्या करती है कि उसको उस परेशानी से वक्ती तौर उसका मदद करती है। तो मैं नौजवानों के लिए यही संदेश दूंगा कि मतलब आगे भी ऐसे हालात आते हैं, कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, कोई जो भी मजबूर है, उन लोगों की मदद की जाए। रज़ाकाराना तौर पर काबिल सताइश काम अंजाम देने वाले ऐसे अफराद और इन तंजीमों की जरूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत और इंतजामिया को भी आगे आने की बेहद जरूरत है। कौमी शाहराह की मौजूदा सूरत हाल और जिला रामबन में पेश आ रहे मुख्तलिफ हादसात को मद्देनजर रखते हुए हिमालयन QRT जैसी टीमें लोगों की जान बचाने में काफी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामसू से बिलाल बाली की रिपोर्ट। सरकार के हालिया हुक्मनामे के तनाजुर में DC ऑफिस अनंतनाग पर तिरंगे की परचम कुशाई की गई। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने चंद दिन कबल तमाम सरकारी दफातर और तंसीबात पर कौमी परचम लगाने के अहकाम सादिर किए थे। जिले के दीगर मकामात पर भी कई सरकारी दफातर पर तिरंगा लगाया गया। जम्मू कश्मीर BJP के तर्जुमान JA मीर ने सोपोर हलाकतों को बेईमाना कत्ल से ताबीर करते हुए सिक्योरिटी में चूक का इल्जाम लगाया है। बारामूला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पार्टी के 2 काउंसलरों की हलाकत को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने तमाम काउंसलर्स की सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कश्मीर में अब आई है और बिलखुसूस कश्मीर वादी में तो इसने अपने पर फैलाए हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में हमारी जो बाकी दीगर सियासी पार्टियां या यहाँ जो दीगर प्रो सेपरेटिस्ट पार्टियां हैं, उनके एमा पर यह सब हो रहा है। इसकी भरपूर ताकत की जाए और इसके लिए हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, हम होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी हो। क्या इंक्वायरी हो? क्योंकि हमें जो लगता है कि इसमें
लैप्सेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस भी हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस भी हैं, दोनों तरफ के लैप्सेस हैं। और ये बहुत गंभीर बात है जिसको हम ऐसे। बांडीपुरा में बीजेपी की जानिब से कल सोपोर हमले में शहीद हुए अफराद की याद में एक तकरीब मुनक्किद हुई। ज़िला सदर बांडीपुरा अब्दुल रहमान ठेकरी की क़यादत में मुनक्किदा तकरीब के दौरान मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए दुआ की गई। कुछ पंचायती नुमाइंदों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के सीनियर लीडरान और पंचायती मेंबरान की एक टीम ने जिला सदर पुलवामा सजाद रायना की सरबराही में डीसी पुलवामा से मुलाकात की। लासीपुरा के बीडीसी चेयरमैन पुलवामा ब्लॉक के नायब चेयरमैन सरवर हुसैन और नज़ीर अहमद भी मौजूद थे। टीम ने डीसी बसीरुल हक चौधरी के साथ पंचायती मेंबरान को दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया। राणा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डीसी पंचायती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ताउन फराहम करेंगे। वर्ल्ड वेटरनिटी डे के सिलसिले में वाइस चांसलर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज किया गया। शाहमा गांदरबल में कायम स्कॉस्ट के शोबे वेटरनिटी साइंसेज के स्पोर्ट्स स्टेडियम में उसका इनकाद किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर स्कॉस्ट कश्मीर और नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट ने इसका इनकाद किया। मुख्तलिफ मुकाबलों का इनकाद किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब पर प्रोफेसर MA पॉल के अलावा कई दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के एंटरप्रेन्योरशिप सेल की जानिब से एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव का इनकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक सिद्दीकी मेहमान खसूसी थे। यूनिवर्सिटी से फारिग 2 दर्जन के करीब तलबा को एजाजी सनद से नवाजा गया। इन तलबा ने यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके अज खुद अपने सनती यूनिट शुरू किए हैं। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले प्रोफेसर्स और तलबा को इनामात और असनाद से नवाजा गया। इनफैक्ट जो इनने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ये हम लोगों को एक वाइड प्लेटफॉर्म देता है कि हम लोग इंट्रोड्यूस हो सके पूरी अपनी सोसाइटी से। हमारे बिजनेस में ग्रोथ में हेल्प होती है जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। विदाउट एडवर्टीजमेंट चीज़ें हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स को जो हमारे एलुमनी हैं और हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर्स कम से कम अराउंड 24 बच्चों को जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं उनको हमने बुलाया था और अपनी तजुर्बात जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने शेयर किए हमारे स्टूडेंट्स के साथ ताकि स्टूडेंट्स में एक बलबला पैदा हो जाए। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में लेक्चरर्स फोरम की जानिब से एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। मुक़र्रिरीन ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो स्कूलों में मयारी तालीम के साथ साथ बच्चों को इखलाकी तालीम से आरास्ता करें। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फ़ानी ने और वाइस प्रेसिडेंट टीचर्स फोरम मोहम्मद अमीन खान ने भी शिरकत की। कोविड-19 के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले लेक्चरर मंजूर अहमद मीर को एजाज़ से नवाजा गया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुंछ के ताई इलाके के लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ एहतजाज किया। सड़क का तामीराती काम नामुकम्मल होने के खिलाफ लोगों में इंतजामिया के खिलाफ गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि 16 साल बीत जाने के बाद भी तामीर का काम मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने सड़क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने की मांग की। उधमपुर में मरहूथी इलाके के लोगों ने CEO दफ्तर के अहाते में एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम है कि हाई स्कूल मरहूथी के असातिज़ा को गैर ज़रूरी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। उनका कहना है कि स्कूल में पहले से ही असातिज़ा की कमी है। टीचर्स को मुंतकिल करने से बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है। उन्होंने ट्रांसफ़र ऑर्डर को मनसूख करने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला कोविड से मुतासर हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने इसकी जानकारी दी और कहा कि वो और घर के दीगर अरकान उस वक्त तक खुद को अलग थलग रखेंगे जब तक टेस्ट नहीं हो जाता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए फारूक अब्दुल्ला और उनके घर वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 359 अफराद कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। कश्मीर में 266 और जम्मू से 93 अफराद कोविड से मुतासर पाए गए हैं। इस वबा से एक मौत हुई है। 175 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं। श्रीनगर को ऑरेंज जोन में रखा गया है। कश्मीर के दीगर अजला और जम्मू डिवीजन के तमाम अजला को ग्रीन जोन में रखा गया है। लखनपुर कंटेनमेंट जोन और जवाहर टनल के दोनों जानिब के इलाकों को रेड जोन के जुमरे में रखा गया है। सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर 16 नवंबर 2009 में शहीद होने वाले जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान की जानिब से नस्ब की गई IED की जद में 2 जवान
आए थे। पीएसएफ की जानिब से शहीद डीआईजी और ओपी तनवीर और हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को खराज अकीदत पेश किया गया। डीआईजी बीएसएफ हरिलाल, कमांडेंट 176 बटालियन समेत लोगों की खासी तादाद मौजूद थी। एक वीडियो के वायरल होने के बाद तहसील इंतजामिया बानहाल ने एक कसाब की दुकान सील कर दी। पुलिस ने कसाब को हिरासत में लिया। वीडियो में एक कसाब को साफ सफाई को बालाताक रखकर गोश्त को कस्बे बानहाल के पीछे गंदे पानी में साफ करते देखा गया। देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जहाँ पे दिखाया गया कि एक हमारी शॉप ओनर जो है कसाई है, ये बहुत ही गंदे पानी में, जहाँ पे डायपर थे, बाकी गंदगी थी, उस पानी में उन्होंने वो अपना जो मटन तैयार कर रहे थे, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये इंसानों को खाना होता है, इसलिए इसको उसी तरीके से बनाना चाहिए, साफ़ शफाफ पानी में। तो एक मैसेज देने के लिए कि ऐसा नहीं चलेगा, हमने इसका शॉप सील कर दिया है और बाकी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महकमे जंगलात की जानिब से पुलवामा के काकपुरा रेंज में शजरकारी के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए खसूसी मुहिम शुरू की गई। दुगाम रोहमो के स्कूलों में डीएफओ की सरबराही में चिनार और देवदार के पौधे लगाए गए। डीएफओ और रेंज ऑफिसर काकपुरा मोहम्मद शफी लाला ने कोरोना से बचाव के लिए जानकारी दी। सैनिटाइजर भी तकसीम किए गए। स्कॉट्स कश्मीर के शोबे फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बनहामा गांदरबल में वाक़ कैंपस में देवदार का पौधा लगाया। यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की खासी तादाद ने हिस्सा लिया। तलबा अपने नाम से पौधे लगा रहे हैं। इदारे में अपने क़याम तक उन्हें लाजमी तौर पर इन पौधों की देखरेख करनी होगी। डीसी पुलवामा वसील हक चौधरी ने पंचायती मेंबरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की। बीडीसी मेंबरान ने भी शिरकत की। मेंबरान ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उजागर किए। मुख्तलिफ इलाकों में पीने की पानी की किल्लत का मसला ज़ेर बहस आया। डीसी ने मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। सीआरपीएफ की 182 बटालियन ने पुलवामा के बनरुआ इलाके में मुफ्त टीबी कैंप का एहतमाम किया। सीआरपीएफ और महकमे सेहत के डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया। मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। सीआरपीएफ ने कहा कि कैंप का मकसद लोगों को बेहतर टीबी सहूलियत फराहम करना है। रामबन में नेशनल हेल्थ मिशन की खाली असामियों को पुर करने के लिए तहरीरी इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वाले 130 उम्मीदवारों के इंटरव्यू का इनेकाद हुआ। 26 पोस्टों को पुर करना मतलूब है। उम्मीदवारों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तकरीरी का अमल साफ और शफाफ तरीके से किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्रीनगर की जानिब से लावेपुरा HMT में एक तकरीब मुनक्किद हुई। जिले के 8 जोनों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। उन्होंने योगा सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी SDM श्रीनगर अक्षय लाभरू, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्रीनगर ने शिरकत की। वुमेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठवा में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। DDC चेयरमैन महान सिंह ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 5 दिनों तक चलने वाले इस प्रोग्राम के पहले रोज तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। DDC चेयरमैन ने कहा कि मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। किश्तवाड़ टाउन में जगह जगह कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। रोड के किनारे और घरों के बाहर कचरा जमा रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने DC किश्तवाड़ से अपील की कि म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन को हिदायत दें कि वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएं। बताया इनको, एडमिनिस्ट्रेशन से बताया, म्युनिसिपल वालों से बताया कि यहाँ पे गंद हटा दो, यहाँ में बड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। अभी यहाँ पे आते हैं, इसमें आग लगा देते हैं, यहाँ से धुआं हो जाता है। इसमें पूरे हिडियाल जो ये एरिया है पूरी गंद होती है सर, इसमें गंदगी होती है, ऊपर से आग लगा देते हैं। तो जब हम बोलते हैं आग नहीं लगाओ जी, तो कोई सुनता ही नहीं है सर हमारा। जनाब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे लोग चलते रहते हैं, ये मेन रोड जो है यहाँ पे ये कितनी गंदगी फैली हुई, ना यहाँ पे किसी ने म्यूनसिपलिटी का कोई बंदा है। यही चाहूँगा कि डिपार्टमेंट को थोड़ा देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई। राजौरी की मंडी में महकमे जल शक्ति की मुबैना ग़फलतशारी का मामला सामने आया है। लोग आलूदा पानी को इस्तेमाल में लाने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि महकमे की जानिब से कई बरस कबल पानी को आलूदगी से पाक करने के लिए डाक व्हील तामीर किया, लेकिन आज तक उसे इस्तेमाल में नहीं लाया गया। लोगों का कहना है कि नदी नालों का आलूदा पानी उनके घरों में पहुंच रहा है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से अब इलाके में बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक है। लोगों ने इस मसले को जल्द हल करने की अपील की। पुंछ में जहुलास इलाके के लोगों को बैंक ATM न होने से मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि 20 से 30 हज़ार की आबादी होने के बावजूद बैंक की जानिब से कोई ATM कायम नहीं किया गया है। उनका कहना है कि उन्हें 10 से 12 किलोमीटर दूर जाकर पैसे निकालने पड़ते हैं। उन्होंने इलाके में एक ATM इंस्टॉल करने की मांग की है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।